आज मैं बताऊंगा आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था क्लास के बारे में। लेट्स सी, मैं आपको एक एक कोड अपने हाथ से लिख के बताता हूँ। क्लास बेसिकली क्या होता है आपको पता ही है सबको। ठीक है, एक क्लास बनाई मैंने अक्षय के नाम से। ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस। फिर जो हम हमेशा एक लाइन यूज करते हैं, पब्लिक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका मतलब बताया, स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे लिखा मैंने स्ट्रिंग आर्क्स और ये एरे। ठीक है, क्लियर, समझ आया? ओके, अब देखो हमें क्या करना है। हमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड बनाना है। क्या करना है हमें? मेथड बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेथड क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं, कितने तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेथड बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब कि वो मेथड हमें क्या रिटर्न कर रहा है। हमें वॉइड रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वो देखते हैं। पहले हम यहाँ देखेंगे वॉइड, ये क्या रिटर्न कर रहा है, हमें कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। ये क्या है, इसका रिटर्न टाइप, उस मेथड का नाम। ठीक है, उस मेथड का नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंसर्ट, इस मेथड का नाम क्या है, इंसर्ट। ये क्या करेगा, आपका इंसर्ट करेगा। ठीक है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने इंट ए। ठीक है, ए की वैल्यू लेगा ये, और स्ट्रिंग बी की वैल्यू लेगा। ठीक है, क्या लेगा, इंट ए की वैल्यू लेगा और स्ट्रिंग बी की वैल्यू लेगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ए और बी की वैल्यू ली है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेरिएबल बना लेता हूँ। किस टाइप के, इंट रोल नंबर टाइप का। ठीक है, रोल नंबर टाइप का, और स्ट्रिंग नेम टाइप का। ठीक है, मैंने क्या बनाया, दो वेरिएबल बना लिए, रोल नंबर और नेम टाइप का। जो भी इसमें ए और बी की वैल्यू आएगी वो किसे असाइन कर दी जाएगी, वो असाइन कर दी जाएगी रोल नंबर को। ठीक है, रोल नंबर इक्वल टू ए। जो भी ए में वैल्यू आएगी वो किसे असाइन कर देगी, रोल नंबर को। ठीक है, अब जो भी आपकी वैल्यू आएगी बी की, वो नेम को असाइन कर देंगे। किसे असाइन कर देंगे हम, नेम को। ओके, ठीक है, जो ए की वैल्यू आएगी वो रोल नंबर को असाइन कर दी जाएगी, जो बी की वैल्यू आएगी वो नेम को असाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा ये जो मेथड है आपका पैरामीटराइज मेथड है। ठीक है, ये कुछ रिसीव कर रहा है, पैरामीटर रिसीव कर रहा है। इनको क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका क्या है, यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले। एक और मेथड बनाया हमने, फंक्शन। ठीक है, डिस्प्ले नाम से। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है आपका, ये वैल्यू को सिर्फ प्रिंट कर रहा है। क्या कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ये रोल नंबर और नेम की वैल्यू तो आ चुकी है, रोल नंबर और नेम की, तो हमें प्रिंट करानी है। तो वो कैसे कराएंगे, प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नेम की वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रोल नंबर की वैल्यू। ओके, अब देखो हमने मेथड तो बना लिए। एक मेथड था पैरामीटराइज, दूसरा मेथड था नॉन पैरामीटराइज। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटेक्स देखो। सिंटेक्स का मतलब समझ रहे हो, हर एक चीज को लिखने का तरीका होता है, वो आपको कॉपी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर को ऐड ऑन करना है, तो बीच में प्लस नंबर चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज होता रहेगा, क्लास का नाम चेंज होता रहेगा, लेकिन तरीका वही रहेगा। ठीक है, तरीका वही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका कैसा है, सिंटेक्स बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्लास का नाम अक्षय। ठीक है, क्लास का नाम क्या है आपका, अक्षय। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एस, या तुम्हारा नाम क्या है, पीयूष। पीयूष नाम का हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, पीयूष इक्वल टू न्यू कीवर्ड। अब जो ये लाइन है इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस। रेफरेंस जानते हो क्या होता है, जब स्कूल या कॉलेज वगैरह में किसी की जॉब लग जाती है तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस पास करते हैं। क्या करते हैं हम, रेफरेंस पास करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, रेफरेंस पास करते हैं। अब बोलते हैं ना, भैया हमारी भी जॉब लगा दो। ठीक है, अब ये चीज है, ये एग्जिस्ट नहीं होती है रियल टाइम में। ये चीजें कहाँ पे, हवा में, बातों बातों में। अब मेमोरी में स्पेस कैसे लेगा, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं हम, मेमोरी अलोकेट करने के लिए। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, न्यू, और यहाँ पे लिखा क्लास का नाम अक्षय, और यहाँ पे पैरेंथेसिस
और ये बेसिकली क्या लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्लास का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये आपका सिंटेक्स था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ठीक है। फ्यूज नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करेगा मेथड को, मेथड का काम क्या है मैं वो बताता हूँ। फ्यूज डॉट, मेथड का काम क्या है, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट नाम का क्या है, आपका एक मेथड है। उसके बाद ये क्या वैल्यू कर रहा है आपका, यहाँ पे इंट ए 10, और यहाँ पे नाम कुछ भी पास कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पास किया अर्चना, ठीक है। क्या पास किया यहाँ पे, अर्चना। ओके। अब ये जो इंसर्ट मेथड है, जो भी हमने पैरामीटर पास किए हैं 10 और अर्चना, ये कहाँ पे जाएंगे, ऊपर ए और बी में, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे, ए और बी में। जो ए में रखा है वो किसे असाइन कर दिया जाएगा, रोल नंबर में। बी में क्या रखा जाएगा, नेम। अब रोल नंबर में क्या है अभी 10, और नेम में क्या है अर्चना, ठीक है। अब वैल्यू आ तो गई है, लेकिन वो प्रिंट करानी है। प्रिंट कैसे कराओगे, उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा किस मेथड को, डिस्प्ले मेथड को। कॉल कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। ये हमने फ्यूज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डिस्प्ले मेथड, ठीक है। ओके, डिस्प्ले मेथड, क्लियर। आपका जो आउटपुट आया वो क्या आया, अर्चना और 10, ठीक है। क्योंकि डिस्प्ले मेथड के अंदर हमने क्या लिख रखा है, नेम और रोल नंबर, ठीक है। क्या लिख रखा है हमने, नेम और रोल नंबर। इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट बाय 3 वेज। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय 3 वेज। फर्स्ट रेफरेंस वेरिएबल, सेकंड बाय मेथड, थर्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हमने सेकंड तरीका देखा बाय मेथड, कैसे हम मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड, फर्स्ट वे देखेंगे हम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम कैसे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मैंने क्लास अक्स से, ठीक है, क्या बनाया यहाँ पे, क्लास अक्स से। एक यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल समझ रहे हो, वेरिएबल जानते हो, जैसे स्ट्रिंग कलर नाम से, ठीक है। स्ट्रिंग कलर नाम से उसमें असाइन कर दिया वाइट। क्या असाइन कर दिया, वाइट। ये कौन लोग है सब, स्टूडेंट है क्या, अच्छा। ओके, एक वेरिएबल बनाया हमने कलर नाम से, उसमें क्या स्टोर कर दिया, वाइट। अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, किस तरीके से करूंगा, से एस नाम से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, न्यू से क्लास का कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे सेमीकोलन, एस डॉट। कॉल कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे देखते हैं। आपका एस नाम का एक ऑब्जेक्ट है, एस डॉट, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं कॉल करने के लिए। अब जो वेरिएबल का नाम है क्या है, कलर, ठीक है। अब जो कलर में जो भी कुछ रखा है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे, हाँ, एस यहाँ पे कुछ भी लगा लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। एस डॉट, देखो भाई यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम, यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारा नाम क्या है, वरुण, ठीक है। वरुण, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब जो वरुण है, वरुण किसे कॉल करेगा, रेफरेंस वेरिएबल को। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वरुण। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम। तुम्हारा नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो यहाँ पे कुछ चीजें प्रीडिफाइन होती हैं, ठीक है, लेकिन हम चीजें यहाँ पे कुछ भी चीज रटेंगे नहीं, ठीक है। हर एक चीज रियल टाइम एग्जांपल से समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे, ठीक है। कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने, हमें दो नंबर को ऐड करना है 10 + 20, आपने ये लाइन रट ली, 10 + 20 कितना, 40, 30, ठीक है, ठीक है। 10 + 20 कितना, 30। देख रहा था जाग रहे हो नहीं जाग रहे हो, चेक करता रहता हूँ बीच में, ओके। 10 + 20 = 30, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
5 into 10 500 500 तुम तो सो ही रहे हो यार कभी थोड़ा जागरूक रहा करो यार। ठीक है, ओके। तो आपको रटना नहीं है कोई भी चीज, कोई भी लाइन रटनी नहीं है, बस कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 100 चीजें हैं। ठीक है, अब अगर आपने वो चीजें याद कर ली वो प्रैक्टिस के साथ याद होती चली जाएंगी, जैसे ही आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा वो चीजें याद होती रहेंगी। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप रियल टाइम की चीजों से कनेक्ट करोगे, रिलेट करोगे, तो वो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी आपको। ठीक है, समझे? हमने देखा रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, अब थर्ड देखेंगे हम कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, आपको पता है मेथड क्या होता है? जानते हो मेथड क्या होता है? हाँ, जानते हो मेथड क्या होता है? हाँ, मेथड क्या होता है? फंक्शन। ठीक है, सेम ही होता है। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका? एक स्पेशल मेथड होता है इसका नाम क्लास के नाम के नाम, ठीक है, क्लास के नाम से होता है, जिसका नाम क्लास के नाम से होता है। ठीक है, सेम है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो क्या होगा, ये खुद में खुद कॉल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, आपका अक्षय इज रनिंग। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे देखते हैं इस क्लास का क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे अक्षय एस इक्वल टू न्यू अक्षय, और यहाँ पे अब देखते हैं जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये खुद में खुद इसका आउटपुट आएगा। आया अक्षय इज रनिंग। पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, उसे कॉल करना पड़ रहा था, किसकी हेल्प से? डॉट ऑपरेटर लगा के उस मेथड को। ठीक है, ये एक स्पेशल मेथड होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। वहां पे हमने क्या लिखा था? वॉइड। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो क्लास के नाम से होता है। पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये खुद में खुद कॉल होता है इम्प्लिसिटली, इट्स कॉल इम्प्लिसिटली। और वो कैसे कॉल होता है? एक्सप्लिसिटली से हम कॉल करते हैं। ठीक है, समझे? क्लियर? अब ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? ये होते हैं कमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कंपाइलर है वो रीड नहीं करेगा। ये टू टाइप्स के होते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन में लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें लिखना है यहाँ पे हेलो, ये, ठीक है, अब ये ऐसे छोड़ दोगे तो ये क्या होगा? एरर आएगा। ठीक है, भाला हो जाएगा आपका कंपाइलर। ठीक है, एरर आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है इसे, हमें कंपाइलर को रीड नहीं कराना है, इस लाइन को रीड नहीं कराना है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, बैक स्लैश ये यूज कर लूंगा दो, तो ये लाइन क्या हो गई? कमेंट हो गई। इसे हाँ हेड हो जाती है। ठीक है, अब ये होता है सिंगल लाइन। अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखनी है, 5-6 लाइन लिखनी है, तो इसके लिए क्या है? बैक स्लैश एस्ट्रिक, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे आपका बैक स्लैश, और यहाँ पे एस्ट्रिक। ठीक है, तो आपका इतनी लाइन क्या हो गई? कमेंट हो गई। ठीक है, क्या हो गया? कमेंट हो गया। ठीक है, समझे? क्लियर?